हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका आज की इस वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम लेकर आ चुके हैं आप सभी के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक की बात करने जा रहे हैं, जो कि अभी हाल ही में सुर्खियों में बना हुआ है। और इसमें हम जानेंगे किस प्रकार से अब अमेरिका ने 5 देशों के साथ में यमन पर हमला कर दिया है और इससे क्या प्रभाव पड़ने जा रहा है भारत के ऊपर, किस प्रकार से अब क्या परिस्थितियाँ बन सकती हैं भारत के ऊपर, और किस प्रकार से अब अपन को भी फैसले लेने पड़ सकते हैं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर। और फिलहाल हम जानेंगे क्या है ये पूरा मामला, किस प्रकार से चल रही है ये पूरी वाकया जिसमें अमेरिका हमला कर रहा है यमन पर, और किस प्रकार से इजराइल और अमेरिका और ईरान के बीच में ये कॉन्फ्लिक्ट बना हुआ है। तो ये खबर विस्तार से बताएंगे किस प्रकार से सुर्खियों में बनी हुई है ये सारी खबर। तो ये जैसा कि आप देख सकते हैं, अपने यहाँ पे इंडिया है अपना, और इंडिया के वेस्ट साइड है अमेरिका। तो अमेरिका और यूरोपीय देश के साथ मिलकर 5 देशों के साथ मिलकर ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका और यूरोपियन देश के साथ मिलकर यमन पे हमला किया जाता है यहाँ पे। तो यमन के ऊपर हमला किस प्रकार से होता है ये भी मैं बताऊंगा। और इसराइल और हमास का जो कि युद्ध चल रहा है इस कॉन्फ्लिक्ट के बीच, ये अलग से युद्ध कहाँ से हो गया, ये दूसरा युद्ध कहाँ से ठन गया, और किस प्रकार से अमेरिका इसमें बीच में आता है, और किस प्रकार से अमेरिका के द्वारा हमला किया गया है। तो ये आप देख सकते हैं अरेबियन सी है, अरेबियन सी के बाजू में यहाँ पे गल्फ ऑफ एदन है। तो यहाँ पे जो कि आप देख सकते हैं गल्फ ऑफ एदन है, और यहाँ पे आप देख सकते हैं रेड सी है, लाल सागर है। लाल सागर से यहाँ से जाती है स्वेज कैनाल, और यहीं से जो कि सारे वर्ल्ड का जो कि कारोबार यहाँ से पूरा ट्रेड किया जाता है इसी शॉर्टकट वाले रास्ते से। यहाँ पे स्वेज कैनाल के माध्यम से इंडिया, और इंडिया से चाइना, चाइना से जापान तरफ का पूरा ट्रेड किया जाता है, इसी रास्ते के द्वारा ये ट्रेड किया जाता है। और यहीं पे आपको देखने को मिलेगा यहाँ पे यदन है। तो ये किस प्रकार से यहाँ पे हमला करा गया है और क्या वजह रही है अमेरिका को जो कि हमला करना पड़ गया, तो ये भी मैं बताना चाहूँगा आपको विस्तार से। किस प्रकार से आप देख सकते हैं यहाँ पे यूएस स्ट्राइक कर रहा है, यूएस स्ट्राइक ईरान ब्लॉक्ड यहूदी टारगेट, ईरान ने ब्लॉक करने की कोशिश करी है यहूदी टारगेट के लिए। और इसके 5 देशों के साथ मिलकर यूएस ने किस प्रकार से सर्जिकल स्ट्राइक करी है और यदन के ऊपर, ये किस प्रकार से गंभीरता पूर्वक ये मामला लिया गया है, जो कि यूएस को साथ में इसमें कूदना पड़ता है इस कॉन्फ्लिक्ट में, और क्यों ये पूरा मिलिट्री एक्शन लिया गया है यदन के ऊपर, तो ये मैं आपको बताना चाहूँगा। और इस पर जो कि यह प्रतिक्रिया के ऊपर भारत का क्या रिएक्शन रहता है, क्या प्रतिक्रिया रहती है भारत की, जयशंकर इसमें किस प्रकार से अपना जो कि पॉइंट ऑफ व्यू रखते हैं इंडिया का, तो ये भी मैं आपको बताऊंगा। तो जैसा कि मैंने आपको थोड़ी देर पहले मैप में बताया था, ये यमन कहाँ पे है और कहाँ से ये ट्रेड होता है, पूरी समुद्री जहाज़ों की द्वारा देशों के लिए किस प्रकार से एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट किया जाता है, पूरी सामग्री, खनिज सामग्री यहीं से एक्सपोर्ट करी जाती है। सभी देशों का यही एक रूट है शिपों का। तो मैं आपको बताना चाहूँगा इस रूट से कितना ज़्यादा इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट किया जाता है। तो 12% या 15% का यहाँ से ट्रेड होता है ग्लोबल लेवल पर, और फिलहाल यहाँ से 12% का यहाँ से ट्रेड होता है, जिसमें 12% का ऑयल का ट्रेड किया जाता है और गैस का 8% का ट्रेड किया जाता है। मैं आपको इस प्रकार से बताना चाहूँगा। और 8% का ट्रेड होता है जो कि अनाज, यहाँ से 8% अनाज पहुँचाया जाता है पूरे सभी देशों में, चाइना, जापान, इंडिया, अमेरिका का सभी यहीं जगह से पूरा ये सामान गुजरता है जहाज़ों के माध्यम से। तो ये आप देख सकते हैं कि 8% का पूरी दुनिया में ट्रेड होता है समुद्री जहाज़ों के द्वारा, बाकी का अलग सामग्री के अलग संसाधनों से किया जाता है ट्रेड। यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूँगा रेड सागर पे ये इस प्रकार से देख सकते हैं आप 230 से 240 बिलियन का यहाँ पे वर्ल्ड वाइड एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट किया जाता है। बहुत ज़्यादा ये एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट माना जाता है। आप देख सकते हैं कितनी ज़्यादा यहाँ से जो कि सामग्री की ज़रूरत पड़ती है सभी देशों को प्रोवाइड करी जाती है। तो ये बहुत बड़ी सुर्खियों में अभी न्यूज़ बन चुकी है, और इसमें अमेरिका को क्यों ये अपना प्रतिक्रिया दिखानी पड़ती है पूरी दुनिया के लिए। एक देख सकते हैं यहाँ पे 1 ट्रिलियन का ग्लोबल लेवल पर ये ट्रेड किया जाता है। यहाँ पे अमेरिका के द्वारा इतनी बड़ी सर्जिकल स्ट्राइक करी गई है। और अरेबियन जो कि ब्रिटिश एम्पायर देश हैं, ऑस्ट्रेलिया जैसे ब्रिटिशियन जो लगे हुए देश हैं, ऑस्ट्रेलिया हुआ, यूनाइटेड स्टेट और अमेरिका के द्वारा इतना बड़ा हमला किया गया है यमन के ऊपर। तो ये यहाँ पे आप देख सकते हैं यमन के द्वारा भी ये यहाँ पे देख सकते हैं प्रोटेस्ट देखने को मिला है। प्रोटेस्ट इस प्रकार से देखने को मिला है कि यमन के ऊपर अमेरिका के द्वारा सर्जिकल स्ट्राइक करी गई, उसके बाद ये इतना बड़ा प्रोटेस्ट देखने को मिला है यमन के अंदर। तो मैं आपको लिए विस्तार से बताना चाहूँगा कि यहाँ पे यमान है। यमान एक देश है जो कि यहाँ पे गल्फ ऑफ एदन से यहाँ पे इसका जो कि समुद्री सीमा लगती है, और जो कि सऊदी अरेबिया के पड़ोसी है। लेकिन ये सर्जिकल स्ट्राइक इसलिए करनी पड़ती है कि जो कि यमान देश है, और ये जो कि स्वेज कैनाल और लाल सागर से मध्य से होते हुए ये जो कि वर्ल्ड वाइड में पूरा ट्रेड होता है समुद्री जहाज़ों के द्वारा। तो इनके ऊपर ये हमला कर देते हैं यमान के लोगों के द्वारा हमला कर दिया जाता था, और यहाँ पे जो कि नाव वगैरह को कब्जा करके उनके लोगों को
को वहाँ पे मार दिया जाता था। वो मार इसलिए दिया जाता था कि इसराइल के लिए बहुत ज़्यादा यहाँ पे दबाव बने इसराइल के ऊपर। और इसराइल को आपको मालूम है, इसराइल पूरा अमेरिका का पूरा फ्रेंड है, अमेरिका का पूरा सपोर्ट है। तो इसराइल तो यहाँ पर है, लेकिन इसराइल का यहाँ पर है, मैं आपको डिटेल से बताता हूँ। इसराइल यहाँ पर है, तो इसराइल और हमास का युद्ध चल रहा है। तो हमास के पूरे सपोर्टर हैं, हमास का पूरा सपोर्ट है ईरान के लिए, ईरान का पूरा सपोर्ट है हमास के लिए। और जो कि ईरान है, एक ईरान मुसलमानी देश है, जो कि सिया सुन्नी देश है, सिया देश है, पूरा सिया का देश है। सिया मुसलमान यहाँ पर रहते हैं ईरान के अंदर। ईरान का पूरा सपोर्ट है यहाँ पे फ़िलिस्तीन के ऊपर, फ़िलिस्तीन और जो कि हमास हिजबुल्लाह है, वहाँ पे हिजबुल्लाह के लिए पूरा सपोर्ट दिया जा रहा है ईरान के द्वारा। और पूरी सामग्री दी जा रही है, सब जो कि औजार वगैरह से रिलेटेड। तो यही इसका भी पूरा युद्ध चल रहा है। तो यहाँ पे यमान भी पूरा एक मुसलमानी देश है, यहाँ पे भी जो कि सिया मुसलमान रहते हैं, तो इनका भी पूरा सपोर्ट है ये जो कि फ़िलिस्तीन के लिए, ठीक है। फ़िलिस्तीन मतलब वहाँ पे इस्लामिक जो कि वो हमास है, उसके लिए पूरा सपोर्ट है। तो वो पूरा एक प्रकार से सपोर्ट नहीं दे पा रहे हैं, क्योंकि यहाँ से जो कि ये बॉम्ब जो कि सर्जिकल स्ट्राइक करते हैं या फिर मिसाइल वगैरह लॉन्च करते हैं, तो अमेरिका के द्वारा यहाँ से डिस्ट्रॉय कर दी जाती है। इससे जहाँ पे ये लाल सागर के द्वारा यहाँ पे डिस्ट्रॉय कर दी जाती है एक प्रकार से। खुल्लम खुल्ला यहाँ से पूरा सपोर्ट नहीं दे पा रहे हैं। तो इसलिए ये जितने भी यहाँ से मालदाहक जहाज निकलते हैं, तो उनके लिए यहाँ से डिस्ट्रॉय करने का प्रयास करते हैं जो यमान के लोग। तो यमान के लोग यहाँ से प्रयास तो करते हैं डिस्ट्रॉय करने का, लेकिन डिस्ट्रॉय भी करते हैं तो अमेरिका को इसी द्वारा यहाँ पे पूरे देशों के साथ मिलकर एक्शन लेना पड़ता है। हालांकि अमेरिका एक बार में तो एक्शन इतना लेगा नहीं। अमेरिका ने एक बार इनके लिए चेतावनी भी दी, लेकिन इन्हें चेतावनी को हल्के उसमें लिया। और हल्के में इसके लेने के कारण अमेरिका ने देखते देखते इसके ऊपर पूरा यहाँ पे स्ट्राइक कर दिया। क्योंकि जितने भी मालदाहक जहाज थे, तो वो उनको रूट दूसरा बनाना पड़ रहा था, क्योंकि जितने भी जहाज यहाँ से निकलते थे, ये उनको एक प्रकार से उनके ऊपर हमला करके उनको रोक देते थे। तो यहाँ पे जितना भी वर्ल्ड वाइड में यहाँ पे जितनी भी सामग्री यहाँ से निकलती थी सभी जहाज़ों के द्वारा, तो जहाज़ यहाँ से नहीं पहुँच पा रहे थे। तो सामान में भी बहुत ज़्यादा यहाँ पे ट्रेड में भी बहुत ज़्यादा दिक्कत आ रही थी। तो यहाँ पे देख सकते हैं आपको यमान ये देश आपको मिलेगा, ये भी पूरा इस्लामिक देश है। फ़िलहाल मैं आपको बताना चाहूँगा जो कि यहूदी है, यहूदी इस प्रकार से होते हैं। यहूदी पूरे ईरान के सपोर्टर हैं, पूरे ईरान का पूरा यहाँ पे सपोर्ट दिया जाता है। यहूदी आप देख सकते हैं साइड में है, और यहाँ पे यहूदी साइड में है। जो कि यहूदी लोग हैं वो इज़राइल के अंदर भी हैं, इज़राइल में मतलब फ़िलिस्तीन में, और गाज़ा पट्टी पे जहाँ पे ये युद्ध चल रहा है, तो वहाँ पे आपको गाज़ा पट्टी में हमास के पूरे यहूदी आपको देखने को मिलेगी। वहाँ भी यहूदी हैं और यहाँ पे भी यहूदी देखने को मिलेंगे। और जो कि साइड में आप यमान के अंदर ये साइड में थोड़ी जगह देख रहे हैं, ये तो ज़्यादातर यहाँ पे मध्य में ये जगह है। तो यहाँ पे हदी रहेंगे, हदी जो कि सऊदी अरेबिया के सपोर्टर माने जाते हैं। यहाँ पे सऊदी अरेबिया का पूरा यहाँ पे इनके लिए सपोर्ट दिया जाता है। और जो कि यहूदी हैं, तो यहूदियों के लिए पूरा ईरान का सपोर्ट दिया जाता है। तो इस प्रकार से ये पूरे दो पार्ट बटे हुए हैं, जो कि मुसलमानी के अंदर आते हैं, इस्लामिक जो कि आते हैं। तो ये भी मुसलमानी हैं, लेकिन ये अलग अलग जोन में बटे हुए हैं। तो एक जन को इसराइल का जो कि ईरान का सपोर्ट है, और एक जन के लिए सऊदी अरेबिया का सपोर्ट है। लेकिन सऊदी अरेबिया को यहाँ पे चाइना के द्वारा एक यहाँ पे एक पार्ट पढ़ा दिया जाता है। चाइना के द्वारा इसलिए पढ़ाया जाता है कि चाइना का ये कहना रहता है सऊदी अरेबिया के लिए कि आप शांत रहिएगा, इस बीच में कॉन्फ्लिक्ट में शांत रहिएगा। इसलिए शांत रहिएगा कि आपको कोई भी बीच में आपको अपनी प्रतिक्रिया नहीं देनी है। प्रतिक्रिया सिर्फ यमान और ईरान के बीच में, शिया और सुन्नी के बीच में आपको ये कोई भी कॉन्फ्लिक्ट नहीं रखना है। आप मतभेद मत रहिए, आप पूरे इकट्ठा रहिए, इकट्ठा बनकर रहिए। जितने भी मुसलमान हैं पूरे इकट्ठे बन के रहिए, आप एक दूसरे में ऊंच नीच मत रखिए। तो जो कि चाइना का ये पूरा सुझाव रहता है सऊदी अरेबिया के लिए। लेकिन फ़िलहाल मैं आपको बताना चाहूँगा कि जितने भी देश यहाँ से जो कि अपना सामान लेकर गुजरते थे, मालदाहक जहाज, तो यहाँ से इनके द्वारा हमला करके इनको कब्जा कर लिया जाता था। तो इसलिए यहाँ पे ट्रेड का बहुत ज़्यादा दिक्कत आ रही थी। तो यहाँ पे अमेरिका को बीच में सामने आकर यहाँ पे हमला करना पड़ता है। तो ये पूरा इस प्रकार से पूरा मामला रहता है। यहाँ पे आप देख रहे हैं इस प्रकार से यहाँ पे सुर्खियाँ बनी हुई है कि यहाँ पे यहूदी कौन है। यहूदी फ़िलहाल कुछ दिन पहले आपको इस प्रकार से केस बनना हुआ था कि यहूदियों के लिए एक प्रकार से कुछ यहूदियों ने वहाँ पे मालदाहक जहाज जितने भी निकलते थे, तो उनके ऊपर यहाँ पे हमला किया और इज़राइल के ऊपर भी मिसाइल छोड़ी, जहाँ पे इज़राइल ने अमेरिका ने उसको डिस्ट्रॉय कर दिया। तो सभी ग्लोबल लेवल पर पूछा जाने लगा कि यहूदी कौन है। तो यहूदियों को इस प्रकार से देख सकते हैं, मैं बता ही चुका हूँ यहूदी
यहूदी कौन है? यहूदी एक ईरान के सपोर्टर हैं, ईरान का पूरा इनको समर्थन दिया जाता है। तो फिलहाल अमेरिका का अटैक किया गया, तो अमेरिका एक बार में तो इतना अटैक करेगा नहीं। अमेरिका ने पहले भी एक बार चेतावनी दी थी कि जो कि यहूदियों को चेतावनी, यमान के लिए चेतावनी दी थी। यहूदियों को, पूरे यमान को चेतावनी नहीं दी, जो कि ये वो सपोर्ट है यहूदी लोग हैं उन लोग को चेतावनी दी गई थी अमेरिका के द्वारा कि आप वहाँ पे कॉम्प्लेक्ट, ये कोई भी मालवाहक जहाज आते हैं तो उनके ऊपर आप किसी भी प्रकार का आप वहाँ पे अटैक नहीं करिए, नहीं तो मैं आपके लिए बहुत बड़ी प्रतिक्रिया करूँगा, आपके लिए बहुत ऊपर एक्शन लिया जाएगा आप सभी लोगों के लिए। तो वहाँ पर इन लोगों ने बहुत आसानी से हल्के रूप में मान लिया और उनके ऊपर बहुत बड़ा फिर एक्शन लेना पड़ेगा। ग्लोबल लेवल का ट्रेड जो हो रहा था वहाँ पे यहूदियों के द्वारा अटैक करा जा रहा था शिपों के ऊपर, और देख सकते हैं वहाँ पे छोटे मोटे ये रॉकेट लेकर वहाँ पे इस प्रकार से अटैक कर देते थे तो उनको कब्जा कर लिया जाता था, जिसके द्वारा यहाँ से आप देख सकते हैं ये जो कि मैं आपको मैप में पहले जगह बता चुका हूँ, यहाँ से पूरा ट्रेड किया जाता था। और ये इंडिया होते हुए ये जो कि यहाँ पे देख सकते हैं आप ईस्ट के जो कि देश हैं, ईस्ट एशिया में यहाँ पे जापान वगैरह को ये चाइना के द्वारा यहाँ पे सामान पहुंचाया जाता था, ठीक है, समुद्र जहाज़ों के द्वारा। तो ये जहाँ से इनके ऊपर अटैक किया जाता था यमान के द्वारा, तो ये पूरा जो कि रूट चेंज करना पड़ेगा। इतना बड़ा साउथी जो कि यहाँ पे देख सकते हैं साउथ अफ्रीका के द्वारा, साउथ अफ्रीका के यहाँ से घूमते घूमते फिर ये पूरा सामान यहाँ से जाना पड़ रहा था। तो इसके द्वारा ये हमला करने के बाद यहाँ से पूरा रास्ता बन गया, तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा लंबा रूट लेना पड़ रहा था, जो कि सभी वॉर शिप्स को या फिर जितने भी ट्रेड वाले शिप्स रहते हैं, मालवाहक जहाज रहते हैं, तो उनको बहुत दिक्कत हो रही थी यहाँ से जाने के लिए। तो फिर यहाँ पे अमेरिका को आना पड़ता है सामने, और अमेरिका को इस प्रकार से यहाँ पे देख सकते हैं, मैं बता ही चुका हूँ अमेरिका पहले भी एक बार बोल चुका था, चेतावनी दे चुका था। तो अमेरिका ने चेतावनी दी, लेकिन उन लोगों ने, वो कोई यमान के लोगों ने, यहूदियों ने इसको ऐसे ही हल्के में ले लिया। और क्योंकि अमेरिका पूरा अपने आप को एक बहुत बड़ी पावर मानता है, अमेरिका को छोटे मोटे मुन्ने ले लिया, लेकिन अमेरिका ने फिर 40 देशों को एक साथ लिया, और एक साथ लेने के बाद उन्हें मतलब 20 से 40 देशों को एक साथ लिया, और उन्हें कहा कि इनके ऊपर हमें बड़ी प्रतिक्रिया लेनी होगी, कुछ ना कुछ इनके ऊपर बड़ा काम करना होगा, बड़ी कार्रवाई करनी होगी। तो फिर इसके बाद इन्हें अमेरिका ने फिर कार्रवाई करी, सभी देशों को साथ में लाकर उनके ऊपर एक हमला किया। यमान में यहूदी हैं, यहूदी सामने आकर बोलते हैं आप कुछ भी कर लीजिए, हम इसको आपकी कोई कार्रवाई को ऐसे ही इग्नोर करते हैं और हम अपना हमला करते रहेंगे। इसी भी प्रकार से अपने कोई भी शिप यहाँ से निकलेगी तो उनके ऊपर हम हमला करेंगे, क्योंकि आप इजराइल का पूरा सपोर्ट कर रहे हैं और यहाँ पे जो कि हमास के लोगों को आप सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। तो इस प्रकार से यमन के ये यहूदियों का कहना होता है। फिर यहाँ पे आप देख सकते हैं न्यूज़ में भी आप देख सकते हैं बीसीसीआई का कहना रहता है कि बीसीसीआई के द्वारा ये आर्टिकल पब्लिश किया जाता है कि अमेरिका और ब्रिटेन ने और ऑस्ट्रेलिया के 7 देशों ने, जो कि देशों ने मिलकर 5 देशों के साथ यहाँ पे जो कि यमान के ऊपर हूतियों के ऊपर हमला किया है, उसके ऊपर सर्जिकल स्ट्राइक की गई है। अमेरिका में राष्ट्रपति के द्वारा, बाइडेन के द्वारा ये फैसला लिया गया, आदेश दिया गया है वहाँ की सेना को, अमेरिका की सेना और ब्रिटेन की सेना है वहाँ पे साथ में आके और ये स्ट्राइक करती है। तो इसके बाद अमेरिका के द्वारा एक यहाँ पे एयरक्राफ्ट जो कि फ्लाई किए जाते हैं, और इस एयरक्राफ्ट को मैं बताना चाहूँगा ये फाइटर जेट होता है, इसका एविक सिस्टम है, इसमें एविक सिस्टम लगा होता है। एविक सिस्टम एक ऐसा सिस्टम है कि ये पहले एयरक्राफ्ट को आगे उड़ा दिया जाएगा, उसके बाद फाइटर जेट को रवाना किया जाएगा। ये एयरक्राफ्ट ऐसा रहेगा कि आगे कोई भी जैसे हमला कर रहे हैं, जैसे अमेरिका हमला कर रहा है अपने फाइटर जेट से, तो वहाँ पे कोई और देश हमला कर रहा होगा तो ये उसको डिटेक्ट करता है। इसमें बहुत बड़े बड़े रडार सिस्टम लगे होते हैं और उसमें ये डिटेक्ट कर लेता है कि कोई यहाँ पे कोई चीज़ दिक्कत तो नहीं कर रही है, हमला करने से पहले कोई यहाँ पे कोई और कुछ देख रेख तो नहीं कर रहा है यार, हमला तो नहीं करेगा। तो उसकी प्रतिक्रिया के लिए यहाँ पे फाइटर जेट रवाना किए जाते हैं, और इसी के लेकर यहाँ पे ब्रिटेन के भी जहाज आते हैं, साइप्रस से ब्रिटेन के जहाज भी आ जाते हैं, वो भी साथ में अमेरिका का साथ देने के लिए वहाँ पे हमला करते हैं यमान के यहूदियों के वहाँ पे ठिकानों पर, जहाँ पे वहाँ पे उनके ठिकाने बने हुए थे, तो उनके ऊपर सर्जिकल स्ट्राइक करते हैं। और फिलहाल यूएस मिलिट्री के द्वारा भी ये कहा जाता है कि हमने इस प्रकार से यहाँ पे सेंट्रल यूएस जो कि कमांड है, मैं आपको कमांड भी आगे बताऊँगा कि कमांड जो कि अमेरिका के कितने कमांड हैं और कौन कौन से कमांड होते हैं। तो अमेरिका के यूएस सेंट्रल कमांड के द्वारा कहा जाता है, सामने ये पूरा
नोटिस जारी करके वो कहते हैं कि हमने स्ट्राइक करी है और फिलहाल बाइडन का जो भी हमारे लिए ऑर्डर मिला उसके अतिरिक्त ही हमने इसके ऊपर ये पूरा फैसला लिया है और इसी के द्वारा हमने ये पूरा हमला करा था। तो ये पूरा उनके सामने आकर ये कॉम्प्लेट के बारे में बताते हैं और फिलहाल ये पूरा स्ट्राइक करी जाती है। तो स्ट्राइक की कुछ फुटेज भी सामने निकल कर आती हैं। फिलहाल ये कोई कंफर्म तो नहीं मान सकता कि रियल फुटेज है या नहीं है, लेकिन मेरे को ये सुर्खियों में अभी न्यूज़ में बहुत ज़्यादा ये वायरल हो रही थी न्यूज़ में ये फुटेज, तो मैंने उन्हीं को आपके लिए दिखा रहा हूँ। जो तो आप सोच रहे होंगे कि अमेरिका इतने दूर से अपने फ्लाई जो कि जहाज़ उड़ा कर लाएगा और इतने दूर से जो कि यूनाइटेड स्टेट वाले भी लाए होंगे क्या? तो ऐसा नहीं है। अमेरिका के बहुत बड़े बड़े यहाँ पे युद्धपोत हैं, बहुत बड़े बड़े यहाँ पे वॉरशिप्स हैं, तो उनके द्वारा अमेरिका के पूरे वर्ल्ड में मैं आपको बताना चाहूँगा, जैसे इंडिया की ईस्टर्न कमांड है, वेस्टर्न कमांड है और नॉर्थ साउथ की जितनी भी कमांड है उसी द्वारा अमेरिका की भी अलग अलग कमांड है। ये अलग अलग देशों की कमांड बनाए रखे हैं। अपन सिर्फ अपने एरिया की कमांड बनाए हैं, ये पूरे देशों को, पूरे वर्ल्ड के देशों को मिलाकर कमांड बनाता है कि इन देशों के यहाँ एक कमांड रहेगी यूएस, जो कि यहाँ पे रसिया की अलग कमांड रहेगी, रसिया के देशों के लिए चाइना की निगरानी में अलग कमांड रहेगी। इसी प्रकार से उनकी कमांड है अलग अलग। तो वहाँ पे युद्धपोत तैनात रहते हैं, अमेरिका की वॉरशिप्स तैनात रहती है, उन्हीं के द्वारा वहीं से उनके फाइटर जेट उड़ाए जाते हैं। वहीं के वहीं उनको कोई भी दिक्कत आती है तो वहीं से युद्ध उनका हो जाता है। तो अमेरिका की इतनी बड़ी बड़ी कमांड है, तो बहुत बड़ा अमेरिका को आप छोटे में ना लीजिए, बहुत बड़े में लेना पड़ता है। बहुत बड़ी है अमेरिका की पावर। तो आप इस प्रकार से देख सकते हैं कि ये अलग अलग कमांड है। इंडो पैसिफिक के लिए अलग कमांड बना के रखी है और अफ्रीका देशों के लिए अमेरिका सेंट्रल कमांड है और इसी प्रकार से बीच की एक सेंट्रल कमांड है जो कि, और रसिया के लिए आप देख सकते हैं यूएस यूरोपियन कमांड। ये पूरी अलग अलग कमांड है और अमेरिका की खुद की, जो कि यहाँ पे आप देख सकते हैं अमेरिका की एक सेंट्रल नॉर्दर्न कमांड अलग है और ये साउथ अफ्रीका के लिए साउथर्न कमांड है। इस प्रकार से इसकी अलग अलग ये पूरी कमांड बनी हुई है। और आप देख सकते हैं यहाँ पे न्यूज़ में भी ये फिलहाल ये जो कि सुर्खियाँ हैं ये कवरेज होने लगी हैं, जो कि गाजा आप देख सकते हैं टाइम्स ऑफ गाजा की तरफ से भी ये न्यूज़ आप देख सकते हैं पब्लिश करी जाती है कि इस प्रकार से अमेरिका ने वहाँ पे सर्जिकल स्ट्राइक करी है यमान के, वहाँ पे यमान की जो कि उन्हें जगह टारगेट करी थी, यूएस वालों ने टारगेट कर ली थी अपनी सैटेलाइट की मदद से और उन्हीं ने वहीं पे उनको हमला करा है। तो इसी प्रकार से आप देख सकते हैं ये फुटेज भी वायरल होने लगती हैं, न्यूज़ में बहुत ज़्यादा वायरल होती हैं। तो ये अलग अलग प्रतिक्रियाएं आने लगती हैं लोगों की तरफ से। फिलहाल मैं आपको बताना चाहूँगा ये अटैक दूसरा अटैक है। पहले 2016 में ये यहूदियों के खिलाफ अमेरिका ने एक अटैक पहले किया था, पहले भी एक यहाँ पे अटैक कर चुका है अमेरिका, और इसके बाद ये दूसरा एक्शन लिया गया है अमेरिका के द्वारा। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये पूरा जो कि ये वॉर होता है या फिर ये स्ट्राइक करी जाती है तो ये पूरा 40 देशों के द्वारा नहीं किया जाता है, ये केवल 5 देशों के द्वारा, यूएस के जो कि 5 देश हैं, फ्रेंड देश हैं, उनके द्वारा, उनको साथ में लेकर ये जो कि स्ट्राइक करी जाती है। और साथ में मैं आपको ये भी बताना चाहूँगा कि ये सब होता है फिलहाल इसमें रसिया इस प्रकार से कूद पड़ता है। रसिया की ये प्रतिक्रिया होती है कि जैसे कि यूक्रेन और रसिया का युद्ध चल रहा है तो उसमें आपने अमेरिका वालों ने या जितने भी यूरोपियन देशों ने साथ में मिलकर यूएन और नाटो में मिलकर आपने इतना बड़ा इसको हमारे ऊपर सेक्शन लगा दिए, देखो बहुत ज़्यादा ऊपर ले गए। लेकिन हम भी इस मुद्दे को ले जाएंगे कि आपने ये प्रतिक्रिया कैसे कर दी। आपने कोई प्रस्ताव जारी तो किया नहीं थे, आपने पहले बताया भी नहीं था कि सभी देशों को कि आप हम उनके ऊपर एक्शन लेने वाले हैं। आपने कैसे कर दिया इतना बड़ा, कुछ भी आप अपने खुद से ही आप इतना बड़ा एक्शन ले लेते हैं, और कैसे ले लिया आपने पहले बताना भी ज़रूरी नहीं समझा सभी के लिए। तो ये रसिया का भी अच्छी बात है कहना कि रसिया के ऊपर कोई भी दिक्कत आए तो आप कुछ भी एक्शन ले लोगे, लेकिन जब इजराइल या ये यमान के ऊपर आपने इतना बड़ा कुछ भी आपने एक्शन लिया है तो इसकी कोई भी प्रतिक्रिया नहीं रहेगी। तो इसके ऊपर जो कि रसिया भी सामने आता है और रसिया भी जो कि इसको नाटो में ले जाएगा और यूएन में ले जाएगा। इसके ऊपर आप बताइएगा, अमेरिका के द्वारा बताना रहेगा कि आपने कैसे अपने बिना पूछे किसी भी कोई देशों से आपने बिना पूछे इतना बड़ा मिलिट्री ऑप्शन क्यों लिया। तो रसिया का इस प्रकार से प्रतिक्रिया रहती है। और मैं आपको बताना चाहूँगा भारत की क्या प्रतिक्रिया रहती है। तो भारत की इस प्रकार से प्रतिक्रिया रहती है कि भारत जैसे अमेरिका का साथ दे देता है तो अमेरिका इजराइल और जो कि इजराइल का साथ दे देता है और अमेरिका का साथ दे देता है इस मिलिट्री एक्शन में, साथ में अपने जैसे साथ दे देता। तो इसमें ईरानी देश हैं, यहाँ पे इस्लामिक देश हैं, उनको बुरा लग जाता क्योंकि ईरान भी अपना अच्छा फ्रेंड है और जो कि सऊदी के जितने भी देश अपने अच्छे फ्रेंड हैं, तो उनको ख़राब लग जाता है। इसलिए इंडिया वालों ने पहले ही यहाँ पे जो कि एंटनी ब्लिंकन है तो एस जयशंकर के द्वारा एंटनी ब्लिंकन से बात हो जाती है। तो एंटनी ब्लिंकन कौन है तो मैं आपको बता
बताना चाहूँगा, यूएस के मिलिट्री डिफेंस मिनिस्टर हैं। तो यहाँ पे मिलिट्री के डिफेंस मिनिस्टर हैं, उनसे बात कर ली गई है कि मैं आपके द्वारा पूरा साथ हूँ, आप खुद ही के द्वारा अपना एक्शन ले लीजिए, जितने भी आपके फ्रेंड देश हैं उनके साथ मिलकर, मैं इनमें साथ नहीं रहूँगा। आपको किसी भी प्रकार का सपोर्ट चाहिए तो मैं आपको साथ देने के लिए तैयार हूँ। फिलहाल अमेरिका ने इस प्रकार से पूरा एक्शन लिया था। और आप देखते हैं इसमें नेवी का भी बहुत बड़ा प्रैक्टिकल रोल होता है यहाँ पे, यूएस नेवी का। और इंडियन नेवी की भी 5 यहाँ पे वॉरशिप्स यहाँ पे पहुँचा दी गई हैं, 5 युद्धपोत वहाँ पे पहुँचा दिए गए हैं अरेबियन सी के वहाँ पे, आप देख रेख के लिए, कि वहाँ पे यहूदियों के द्वारा कोई भी कहाँ पे अटैक ना हो पाए। और यहूदियों के यमान के यहाँ पे किसी भी प्रकार का, यमान के पास में कोई भी वॉरशिप्स के लिए या फिर जो भी मालदाह जहाज आते हैं तो उनके लिए कोई भी यहाँ पे यमान के यहूदियों के द्वारा कोई भी वहाँ पे कब्जा न किया जाए या फिर वहाँ पे कोई भी मिलिट्री एक्शन ना लिया जा पाए। तो इसलिए इंडिया के भी वहाँ पे जहाज़ पहुँचा दिए गए हैं, 10 जहाज़ों को वहाँ पे डिप्लॉय कर दिया गया है। और इस प्रकार से अब देखते हैं आगे जाकर अब क्या न्यूज़ आप निकल कर आती है यूएन काउंसिल में, जो कि रसिया के द्वारा यूएन में अब ये प्रतिक्रिया आने वाली है। तो इसके ऊपर भी मैं आपको डिटेल से बता दूंगा बाद में जो भी न्यूज़ निकल कर आएगी। फिलहाल इस प्रकार से ये पूरा आपको लेक्चर था। तो आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। सो मिलते हैं नए वीडियो के साथ। सो थैंक यू सो मच।